ईयर की केमिस्ट्री से आज का हमारा टॉपिक है कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन कहते हैं जलने के प्रोसेस को और एनालिसिस कहते हैं तज्जिया करना। कंबस्शन एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करके उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज को फाइंड आउट करते हैं। तो कंबस्शन एनालिसिस से पहले जो बेटा हमने टॉपिक पढ़ा था वो था हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला के अंदर हमने उसके 4 जो थे वो स्टेप्स देखे थे कि जिसमें हम एम्पेरिकल फार्मूला को फाइंड कर सकते हैं। उसमें जो उसका पहला स्टेप था वो था परसेंटेज कंपोजिशन का। तो किस तरह से हम किसी भी कंपाउंड की परसेंटेज जो है उसको निकाल सकते हैं। उसको निकालने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो है हमारे पास कंबस्शन एनालिसिस। एम्पेरिकल फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालना चाहते हैं तो वो हम कंबस्शन एनालिसिस से निकालेंगे। सबसे पहले इसके लिए एक नोट है कि जो कंबस्शन एनालिसिस है वो किसके लिए सूटेबल है, वो उन तमाम कंपाउंड के लिए सूटेबल है जिनमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ही कंबस्शन एनालिसिस हमारे पास सूटेबल है। तो सबसे पहले अगर हम इस कंबस्शन एनालिसिस का जो अपरेटस है उसको देखते हैं तो उसमें सबसे पहले हमने कंबस्शन ट्यूब्स ले लेनी है। कंबस्शन ये 3 हमारे पास इसमें कंबस्शन ट्यूब हैं। सबसे पहले हमारे पास एक कंबस्शन ट्यूब है जिसमें हमारे पास एक फर्नेस जो है वो लगा हुआ है, और इस फर्नेस में ये जो फर्नेस है यहाँ पे हम ले लेते हैं जो हमारे पास प्री वेट सैंपल होता है उसको, यानी जो भी हमारे पास CHO ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सैंपल होगा उसको हमने इस कंबस्शन ट्यूब में डाल देना है। और इसके बाद जो है यहाँ पे हम जो दूसरा हमारे पास कंबस्शन ट्यूब है यहाँ पे हम ले लेंगे मैग्नीशियम क्लोरेट को। मैग्नीशियम क्लोरेट जो केमिकल है इसका फंक्शन ये है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और यहाँ पे जो थर्ड हमारे पास ये कंबस्शन ट्यूब है इसमें हमने KOH का 50% KOH ले लिया है, और इसका काम क्या है कि ये CO2 जो गैस है उसको क्या कर लेगा, ऑब्जॉर्ब कर लेगा। अब सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि ऐसी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या ऐसा मेथड जिसमें हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की या जो कंपाउंड में हो। जैसे कि अब आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया गया है, एस्कॉर्बिक एसिड है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर आपने उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज को बताना है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सा मेथड जो है वो परफॉर्म करवाएंगे, उसमें आप कंबस्शन एनालिसिस करवाएंगे। तो अब हम इसका प्रोसीजर देखते हैं कि कंबस्शन एनालिसिस का प्रोसीजर क्या है। कि सबसे पहले हमने एक प्री वेट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको इसके अंदर प्लेस कर देना है। यहाँ पे हम लेंगे बेटा प्री वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आप ले लेंगे। उसके बाद जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप यहाँ पे ले लेते हैं उसके साथ जो आपको रिक्वायर्ड होती है वो हमारे पास ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस जो है उसको हम यूज़ करेंगे इसमें। अब ऑक्सीजन गैस जो है वो आपने एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन गैस जो है वो उसको अप्लाई करनी है। अब ये जो कंबस्शन ट्यूब है इसमें हमारे पास यहाँ पे एक फर्नेस जो है वो फिट हुआ है, तो कोई भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर इसके अंदर डालते जाएंगे तो वो फ़ौरन से इसको क्या कर देता है, जला देता है। अब इसका नेक्स्ट बच्चे जो स्टेप है वो है कि जो हाइड्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, H2O में। यानी अगर हम इस पहले वाले ट्यूब की बात करें तो यहाँ पर हमने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, जो CHO लिया है, इसमें कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ मिलने से और बर्निंग से हम ये देख कर आए हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी जलते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कंबस्शन के प्रोसेस में। तो यहाँ पे जब कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बर्निंग होगी उसकी, तो कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारे पास हो गया कि हाइड्रोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू H2O एंड कार्बन इज़ कन्वर्टेड इनटू CO2। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि हमारे पास है H2O इज़ अब्जॉर्ब्ड इन MgCl। अब नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे सेकंड स्टेप देखना है उसमें क्या होगा कि जो हमारे पास वाटर है वो किस में अब्जॉर्ब हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोरेट में। और जो नेक्स्ट हमारे पास CO2 गैस है वो किस में अब्जॉर्ब हो जाएगी, वो हमारे पास इस ये जो फर्नेस लगा हुआ है यहाँ पे KOH जो होगा वो किसको अब्जॉर्ब कर लेगा, CO2 को। अब देखिए बच्चे, जो ऑक्सीजन हम यूज़ कर रहे थे, कार्बन H2O यहाँ पे अब्जॉर्ब हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बच गया है, तो लास्ट पे जो हमारे पास बची है वो क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन जो रिमेनिंग है वो यहाँ पे बच जाएगी। यहाँ से हम उसकी हाइड्रोजन वाटर का जो अब्जॉर्ब्ड हुआ है। अब देखिए पहले MgClO3 का भी हम
जो है वो वेट ले लेते हैं। MgCl इसका मैग्नीशियम क्लोरेट का हमने वेट लिया है। वेट करने के बाद हमने वाटर को इसके अंदर एब्जॉर्ब कर देना है। तो ज़ाहिर सी बात है कि इसका वेट जो होगा वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका वेट भी इसका वेट हम मेजर करेंगे। यहाँ से हम कार्बन डाइऑक्साइड, इस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेजेस को फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो अमाउंट है वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की, उसको हम डिटरमाइन कर लेंगे। अब अगर हम परसेंटेज फार्मूला इसका देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन है। कार्बन में जो सबसे पहले है वो है मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा है, जो यहाँ पे आके कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है, जो यूज़ हुआ है, वो हमारे पास क्या है, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो उस होल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैस है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। मल्टीप्लाई 12/44 जो है वो क्या है हमारे पास, 12 जो है वो कार्बन का मैस है और 44 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है उसका है। ठीक है, अब CO2 को अगर हम फाइंड करें तो हमें पता है कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मोलर मैस के अकॉर्डिंग इसका मैस जो है वो कितना आ जाएगा, 44। अब हम फाइंड करते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें सबसे पहले मैस ऑफ H2O है। ठीक है, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मल्टीप्लाई बाय 2/18 है, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 100। मैस ऑफ वाटर, जो यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन हुई है, ये हमारे पास मैस ऑफ वाटर है। ठीक है, कितना वाटर जो है वो हमारे पास आएगा। और उसके बाद 18 जो है वाटर का मोलर मैस है, मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट जो बच जाता है वो है हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को हम इस फार्मूला से फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि रिमेनिंग में हमारे पास परसेंटेज जो थी वो बच गई थी। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज को जो हम फाइंड करते हैं वो डिफरेंशियल का, जो डिफरेंशिएट का जो मेथड है उससे फाइंड करेंगे। अब बेटा डिफरेंशिएट का मेथड क्या होता है कि जैसे हमें पता है कि परसेंटेज जो होती है वो होगी 100, पूरी 100 ही परसेंटेज होती है। तो अगर आपको 2 सैंपल दे दिए जाएं, जैसे A आपके पास है 50, B आपके पास है 40, तो आप बताएं कि C जो रिमेनिंग है वो कितना होगा। तो आपको पता होगा कि 10 है। तो वो हमने कैसे फाइंड किया है कि अगर आप टोटल परसेंटेज में से A प्लस बी को कर देंगे और 100 में से उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। इसी मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, इसकी परसेंटेज को निकाल लेंगे। किसकी परसेंटेज को निकालेंगे, ऑक्सीजन की परसेंटेज को हम निकालेंगे 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो ये था हमारे पास कंबस्शन एनालिसिस का प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जिसमें आप परसेंटेज को फाइंड कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और इस परसेंटेज को फाइंड आउट करने के साथ साथ आप पूरा उसका एम्पेरिकल फार्मूला भी फाइंड कर सकते हैं। तो कंबस्शन एनालिसिस ऐसा मेथड है जिसमें आप बर्निंग के थ्रू आप उसको जला के, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे हमने फर्नेस को यूज़ किया है, तो जला के आप कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की परसेंटेजेस को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं।